तो पर्सनली देखो, बल्किंग एक ऐसी चीज है जो मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा जो बॉडी वेट था वो काफी ज्यादा कम था। लिटरली 49-50 kg था। और उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू किया, बॉडी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, वर्कआउट करना शुरू किया, तो मुझे वेट बढ़ाऊंगा। बट एक टाइम के बाद क्या होता है ना, वेट तुम्हें लगता है कि रुक गया, अब स्टक हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो मैंने सीखी जब मेरा वेट रुक गया था। एंड आई विश मुझे और पहले पता होती। तो अगर तुम लोग का भी वेट स्टक हो रखा है, फिर तुम्हें वेट गेन करना है ना, सच में मैं तुम्हें एज एन एक्सपीरियंस्ड एक इंसान बता रहा हूँ कि तुम बहुत आसानी से वेट गेन कर पाओगे अगर तुम इन 5 चीजों का फॉलो कर लोगे, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा बहुत आसानी से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई फालतू की बात नहीं। तो पूरी वीडियो का एक कॉन्सेप्ट है, पूरी बल्किंग का एक कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें ज्यादा कैलोरीज इन करनी है अपनी बॉडी में। ठीक है, जितनी तुम बर्न करते हो, बेसिकली जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है ना, उससे ज्यादा कैलोरीज अपने अंदर डालनी है। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे करना है, उसी का पूरा खेल है। पहली जो टिप है, हाई कैलोरी शेक। सुबह उठते ही मेरे भाई ट्राई करो, हाई कैलोरी शेक पी लो, या दिन में एक बार कभी भी पी लो। उसमें होना चाहिए केला, दूध, हनी में भी, एंड उसके अलावा फिर तुम कुछ भी डालो, पीनट बटर हो गया, या फिर बादाम काजू, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जितना ऐड कर सकते हो करो, बस केले और दूध, दो चीज जरूर ऐड करना। और इनको तुम अपने पूरे दिन में कभी भी एक बार ट्राई कर लो। दूसरी जो चीज है ना मेरे भाई, वो है अर्ली मॉर्निंग मील। मतलब कि तुम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुम लोग इमेजिन करो कि तुम 9 बजे उठते हो, तो तुम क्या करोगे, 9 बजे के बाद तुम 10 बजे तक अपनी पहली मील ले रहे हो, राइट। बट अगर तुम जल्दी उठना शुरू कर दो, मे बी 7 बजे ही, तो 7 साढ़े 7 तक अगर तुम अपनी पहली मील ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें 11 बजे तक दोबारा भूख लग जाएगी। और इस तरीके से तुम लोग जहां पे 11 बजे तक तुम अपनी एक ही मील ले पा रहे थे, वहां पे तुम 2 मील लेना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारी ज्यादा कैलोरीज इन होंगी, और ज्यादा कैलोरीज होंगी तो तुम्हारी बल्की होगी। दैट्स वेरी सिंपल। तीसरा पॉइंट है मेरे भाई कि तुम लोगों को, अगर तुम्हारी सच में वेट नहीं बढ़ रहा, तुम्हें लगता है कि यार अब काफी टाइम हो चुका है मैं स्टक हूं एक ही वेट में, तो एक डर्टी बल्क फूड आइटम ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल से मेरे केस में क्या था कि जब मैंने अपना, मेरे को बॉडी वेट अपना स्टक दिखा, तो मैंने क्या करा, अपना एक एग रोल ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता, रोज भी नहीं खाता था, मैं हर 3 दिन में एग रोल खाना शुरू कर दिया। इससे मेरी बॉडी में अच्छा खासा, देखो उसमें एग रोल में प्रोटीन होता है और कैलोरीज होती है, तो ये इनसे मेरे को अच्छा खासा वेट गेन देखने को दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली कैलोरीज इन कर रहा था, चाहे वो डर्टी थी। बट अगर तुम लोग सच में बल्किंग करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं डर्टी बल्क तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, नॉट कंप्लीटली बट थोड़ा सा। अगला जो पॉइंट है ना, वो है कि यार तुम लोग ना ऐसे आइटम्स ढूंढो जिसमें जो होते हैं कैलोरी डेंस। कैलोरी डेंस का मतलब कि वो खाने में बड़े आसान होंगे, लेकिन उसमें कैलोरी अच्छी खासी होंगी। अब ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं, तुम बटर ले लो, तुम घी ले लो, तुम चीज ले लो, तुम पीनट बटर ले लो, ठीक है, ऐसी चीजें, हनी ले लो। इनमें क्या होता है ना, तुम लोग एक चम्मच भी खाओगे तो ना अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाएंगी। तो ट्राई करो कि तुम लोग इनसे अपना पेट भरो, ना कि वेजिटेबल्स वगैरह। वेजिटेबल्स भी खाओ ऑब्वियसली, लेकिन तुम कंप्लीटली उन पर रिलाय मत करो, ठीक है। क्योंकि वेजिटेबल्स का क्या होता है कि तुम लोगों को कैलोरीज बहुत कम मिलेंगी, बट वो खाना बहुत सारा होगा। तो जो लोगों को फैट लॉस करना होता है ना, वो एक चीज करते हैं कि उनका पेट भरा भी रहे एंड उनको ज्यादा कैलोरीज भी ना जाए। तो अगर तुम बल्किंग कर रहे हो ना, तो कैलोरी डेंस फूड ढूंढो, जैसे पीनट बटर हो गया, घी, जो मैं तुम बता दी एग्जांपल्स, राइट। इस वीडियो की आखिरी टिप मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो कि है भाई, कभी भी बल्किंग कर रहे हो तो फाइबर्स को इग्नोर मत करना। तुम लोग बताओ क्या करोगे कि एकदम से खाना खाना शुरू कर दोगे, बट तुम्हारे पेट को उस चीज की आदत नहीं है, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी एकदम से अगर चेंज करोगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारी तबियत उल्टा खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, बल्किंग हमेशा जो कैलोरीज बढ़ाओगे वो धीरे धीरे करके बनाना। 200 कैलोरीज बढ़ाना, तुम्हें अगर पता नहीं है ना अपनी कैलोरीज तुम कितनी खा रहे हो, तो ट्रैक करना शुरू करो। अब मैं तुमसे बोलूंगा तुम ट्रैक करो, तो तुम बोलोगे यार बड़ा झंझट होता है, कौन नापता रहेगा उसको हमेशा मेजरिंग स्केल पे, ये वो नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम अपना एक मील बनाओ, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कि इस मील में तो इतनी कैलोरीज हैं, तुम पहले से कैलकुलेट करके रखो। उसके बाद ना क्या होगा, तुम लोग को एक टाइम के बाद पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ओट्स खा रहे हो मान लो, तो तुम लोगों ने 100 ग्राम ओट्स कैलकुलेट करे, ठीक है, कैलकुलेट भी क्या करे, तुमने देखा अगर तुम्हारा मेजरिंग नहीं भी है तो तुम कप में कैलकुलेट करा। तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा खुद से ही कि 100 ग्राम ओट्स इतने होते हैं, तुम हाथ से निकालना शुरू कर दोगे, तुम्हें उसका भी आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो 1 या 2 दिन का काम होता है खाली ये। उसके बाद तुम अपनी 2 मील अपनी फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम लोग को 2000 कैलोरीज लेनी है, तो तुमने 2 मील अपनी डिसाइड कर रखी कि ये फिक्स है। मे बी प्रोटीन ओट्स हो गए, जो मैंने ओवरनाइट ओट्स भी बताए थे रेसिपी 4-5 दिन पहले, वो ट्राई कर लो। या फिर कोई बल्किंग शेक हो गया कि 2 केले हैं, इतना दूध है, तो तुम कैलोरीज उनकी पता कर लो एटलीस्ट। जब भी तुम कुछ खा रहे हो ना, कुछ भी खा रहे हो, तो एटलीस्ट सोचा करो कि इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, ताकि तुम्हें एक एस्टिमेट मिले, नॉट एक्यूरेट। क्योंकि तुम लोग कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो। इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी ऐसे कंपीट करने के टाइम पे इतना खाते हैं, या फिर फैट लॉस के टाइम पे खाते हैं।
तो अगर तुम्हें सच में थोड़ा सा भी अपना आइडिया है तो तुम्हारी सच में पता लग जाएगा कि यार दिन के एंड में तुमने अपनी जो कैलोरीज का गोल था वो कंप्लीट करा नहीं करा। तो एटलीस्ट आइडिया तो रखो कि तुम लोगों ने कितनी कैलोरीज खाई, ठीक है। और उसी के साथ भाई दूसरी एक बोनस टिप यही कि भाई फाइबर्स का इंटेक जरूर रखना, क्योंकि तुम लोग अगर एकदम से खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तो धीरे धीरे बढ़ाना अपनी कैलोरीज को, और फाइबर्स का इंटेक अच्छा रखना ताकि तुम लोग जो भी खा रहे हो ना वो डाइजेस्ट तो हो। ऐसा नहीं कि तुम ठूसते जा रहे हो और वो फिर पेट में ही जमा हो रहा है ना। तो उससे और उल्टा दिक्कत हो जाएगी। तो तुम लोग इन टिप्स को फॉलो करो जो जिसने मेरे को हेल्प करा, बूस्ट करा जब मेरा वेट स्टक हो गया था। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।